दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अतीत या भविष्य में जीते हैं। वे हमेशा दुखी रहते हैं। वे लोग अतीत से इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि उससे अपना पीछा ही नहीं छुड़ा पाते। वे हरदम बीती बातों में खोए रहते हैं और उनका मन हरदम भटकता रहता है। अपने मन को भटकने से रोकने के लिए वर्तमान में जीने की कला हमें सीखनी ही होगी। एक किस्सा भगवान बुद्ध से संपर्कित इस बात की पुष्टि के लिए। एक बार भगवान बुद्ध एक वन से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध देखते हैं कि 3 व्यक्ति बुद्ध की ओर बहुत तेजी से आ रहे होते हैं। वह तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, हे बुद्ध, क्या आपने यहाँ से एक स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी भी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा। बुद्ध कहते हैं, परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों हैं? वह तीनों व्यक्ति कहते हैं, वह स्त्री हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं, कोई तो कारण होगा, क्या अकारण ही वो तुम्हारा समस्त धन लेकर भाग गई? वह तीनों व्यक्ति कहते हैं, अकारण तो नहीं बुद्ध, हम उसे आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु उसने हमें मदिरा पिलाकर बेसुध कर दिया, जिसके बाद उसने हमारा सारा धन चुरा लिया और वहां से भाग गई। बुद्ध कहते हैं, चलो अच्छा है, उसने तुम्हारा बोझ कम कर दिया। बुद्ध की बात सुन उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। वो बुद्ध से कहता है, अरे आप हमारा उपहास उड़ा रहे हो। आपको पता भी है वो धन कितना था? इतना धन आपने आज तक स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजकुमार थे। वे एक राजा के पुत्र थे। उनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध कहते हैं, वह स्त्री तो अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। परंतु ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने कल रात लूटा था। बुद्ध कहते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था और तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और उसे दंड भी दो, परंतु उस भविष्य और इस भूत के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है, बात तो आपने सही की है बुद्ध, यदि हम इसी क्षण में जी पाए तो? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुखों का कारण भी जान सकोगे और शायद निवारण भी कर सकोगे। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और यदि जान पाए तो उसे जानने से क्या होगा? उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, ये बांसुरी तनिक मुझे दे सकते हो? वह व्यक्ति हंसते हुए बुद्ध को बांसुरी दे देता है। बुद्ध बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं, आसपास का माहौल मानो जगमगा उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह सारा वन और उस वन के सभी पशु पक्षी एकांत होकर बुद्ध को सुन रहे हो और वो तीनों व्यक्ति भी बांसुरी की धुन में पूरी तरह से खो जाते हैं। बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, परंतु वो तीनों व्यक्ति बुद्ध की धुन में खो रहे थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतनी मधुर बांसुरी कभी भी नहीं सुनी थी। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा पाते हैं? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी के ऊपर ध्यान न लगाकर अपने जीवन पर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने के ऊपर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके, यदि तुम अपने आप को पहचान सके, तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सब लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे। बुद्ध उसकी बांसुरी उन्हें देकर वहां से चल देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? दोस्तों, वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। उन तीनों व्यक्तियों की तरह आप भी अपना सबसे कीमती धन खो रहे हैं। वह धन है आपका वर्तमान, जो आप भूत और भविष्य के अनर्थक चिंताओं में
खो रहे हैं।